वेरियर एल्विन ने किस प्रकार से भारत के एक पूर्वी राज्यों को कैसे उनकी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने में, उसको सहेज कर रखने में क्या उनकी भूमिका थी। बड़ा गुणगान करते हैं उनका, वेरी एल्विन का। और वेरियर एल्विन जो हैं वो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट फिर बाद में बन गए। पहले वो अंग्रेजी के ग्रेजुएट थे, लेकिन वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गए, वो रिसर्च करने लगे। गांधी के संपर्क में वो थे ही, और वो नेहरू के भी संपर्क में आए। आप हैरान हो जाएंगे कि वेरियर एल्विन 1954 में वो भारत के नागरिक बन गए और उनको पद्म विभूषण भी दिया गया। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गए वो देश भर में घूम घूम करके ट्राइबल आबादी के रहन सहन, उसके खान पान, उसकी संस्कृति, इस सब पर वो शोध करने लगे। शोध क्या कर रहे थे, ये एक ढकोसला था। असली बात मैं आज आपको बताऊंगा। ट्राइबल की संस्कृति, ट्राइबल के खान पान, हाव भाव, आचार विचार, व्यवहार, ये शोध सामने से था, लेकिन वो काम कुछ और करने के लिए आए थे। और ये क्या नेहरू समझ नहीं पाए या नेहरू सब कुछ समझ रहे थे? आज इतिहास को खंगाल करके देश के जनमानस को इस पर विचार करना पड़ेगा। तो वेरियर एल्विन जो हैं वो वेरियर एल्विन मध्य प्रदेश में ट्राइबल बस्तियों में रहने लगे और वो एक स्कूल चलाते थे। उनकी खासियत यह रही कि उन्होंने 13 वर्ष की एक कोसी नाम की लड़की से शादी कर ली। 14 साल में वो प्रेग्नेंट हो गई, उनसे एक बेटा हुआ। उसके बाद उस पत्नी को उन्होंने तलाक दे दिया और फिर दूसरी लीला नाम की लड़की से, वो भी ट्राइबल थी, गोंड थी, उनसे शादी किया। उनसे भी 2-3 बच्चे हुए। है तो ये बच्चियों से शादी करके, जो खुद एक अधेड़ उम्र का था, 35-40 वर्ष का था, वो 13 वर्ष की बच्ची से शादी करके उसके बाद फिर दूसरी शादी करते हैं। और ये सब पंडित नेहरू के जानकारी में था। और ये सब कह रहे हैं कि उन्होंने एक ट्राइबल से शादी इसलिए की क्योंकि ट्राइबल के साइकी को, ट्राइबल के हाव भाव को, इनको जानने की इच्छा प्रबल हो गई थी, इसलिए इन्होंने शादी की। और वो भारत की संस्कृति में उनको आनंद आने लगा था और भारत में वो रच बस गए। और फिर 1954 में वो भारत की नागरिकता ले ली और उनको सरकार ने पद्म विभूषण भी दिया। वो पंडित नेहरू के एंथ्रोपोलॉजिकल एडवाइजर हो गए और उनको एडवाइजर बना करके एक प्रकार से एम्बेसडर हो गए और उनको नॉर्थ ईस्ट की ड्यूटी लगाई गई। जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसको आप नेफा कहते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश है था, अब अरुणाचल प्रदेश हो गया है। पूरे 7 सिस्टर जो ईस्टर्न स्टेट है, इसमें ट्राइबल की संस्कृति क्या है, उनका खान पान क्या है, उनका विचार क्या है, ये जानने के लिए माननीय नेहरू जी ने उनको एक बतौर एम्बेसडर वहां भेज दिया। और वो शिलांग में जाकर के, मेघालय की राजधानी शिलांग में जाकर के वो बस गए और अंततः वहीं रहे। पहले पुणे आए, पुणे से मध्य प्रदेश और पूरे मध्य भारत का पूरा उन्होंने दौरा किया। पुणे आए थे वो क्रिश्चियन मिशनरी में, क्रिश्चियनिटी के प्रचार प्रसार के लिए वो यहां पर आए थे बेसिकली, और क्रिश्चियन मिशन में वो यहां पर रहे भी। और उसके बाद ये ट्राइबल, जो सबसे कमजोर जो वर्ग था, उसकी इन्होंने तलाश की। लेकिन नेहरू जी को लग रहा था कि ये कोई विशिष्ट एंथ्रोपोलॉजिकल हिस्ट्री लिखने के लिए जा रहे हैं और इसमें हमारे ट्राइबल हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। क्यों साहब? क्योंकि ये अंग्रेजी के पोस्ट ग्रेजुएट थे, अंग्रेजी में बात करते थे। अंग्रेजी दान पंडित नेहरू को लगा कि वेरियर एल्विन कमाल के उद्भट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, यही हमको बताएंगे। तो इनको ट्राइबल के विचार विमर्श के लिए, उनके रहन सहन, खान पान, कला संस्कृति को जानने के लिए इनको नॉर्थ ईस्ट भेज दिया गया और वहीं पर वो बस गए। इन्होंने नेहरू जी से कहा कि साहब, आजादी के बाद इतने एथनिक क्लान हैं, इतनी जातियां हैं, इतने ट्राइब्स हैं हमारे यहां,
इनको सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है और इनकी संस्कृतियों को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। इनकी जो मान्यताएं हैं उसको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए इसमें स्टेट का इंटरवेंशन कम रखिए। स्टेट अपने तरफ से कुछ इंटरवीन ना करे। स्टेट से मतलब यह है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आप इनके ऊपर बाध्यता मत रखिए। भारत देश के नागरिक हैं, बस यही हो गया। बाकी इनकी जो मान्यताएं वो चलती रहे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे शादी करेंगे, कैसे इनके जो संस्कार हैं उसमें कोई दखल मत दीजिए। नेहरू जी की बड़ी बड़ी अच्छी बात है, वो तो उदार मना थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, स्टेट दखल नहीं करेगा। तो स्टेट जब दखल नहीं करेगा तो और कोई संस्था कैसे दखल करेगी साहब? संस्था मतलब अगर कोई हिंदू धर्मावलंबी वहां जाए अपने धर्म का प्रचार करने के लिए तो उस पर भी बंदिश लगा दिया गया और यह भी कहा गया कि वहां कोई साधु संत नहीं जाएगा, अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करेगा। स्थिति यह हो गई कि कोई भी साधु संत वहां जाने के लिए तैयार भी नहीं हुआ, बंदिश ही हो गई साहब। अभी तक अगर आप नेफा जाएंगे, जो अब अरुणाचल प्रदेश हो गया है, अभी तक वहां पर परमिट लेकर के जाना पड़ता है। परमिट लेकर के वहां की संस्कृति बिल्कुल अलग है और उसको प्रोटेक्शन इन देने के नाम पर कहा गया कि स्टेट का इंटरवेंशन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेहरू जी मान गए, ये एग्रीमेंट हो गया एल्विन के साथ, वेरियर एल्विन के साथ। अब वेरियर एल्विन का असली काम शुरू हुआ। वेरियर एल्विन भारत के ट्राइब्स की संस्कृति कला को बचाने के मिशन पर नहीं आए थे। उनका मिशन था अधिक से अधिक आबादी को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना। यही वो चाहते थे और यही वो स्टेट का प्रोटेक्शन चाहते थे और नेहरू जी ने उन्हें प्रोटेक्ट किया। आज मेघालय, नागालैंड में 90% से अधिक आबादी क्रिश्चियन आबादी है। अरुणाचल में 70%, 80% आबादी क्रिश्चियन है। मेघालय में 80% से अधिक आबादी क्रिश्चियन है। उसी प्रकार से मणिपुर में, उसी प्रकार से त्रिपुरा में, सिक्किम में भी। इन सारे राज्यों में जो 7 सिस्टर्स हैं उसमें लगभग 80-90% के करीब आबादी क्रिश्चियन हो चुके हैं।